तो स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व। नाउ वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई वेवी कर्व। सपोज ये हमें दिया गया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो क्या हम वेवी कर्व के बारे में तो समझ चुके थे, थोड़ा राइट एक्सप्लेन कर दिया था हमने। एक साइड पे तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि एक साइड पे तो हमेशा 0 होना ही चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो एक साइड पे 0 होना चाहिए और दूसरी साइड पूरी की पूरी लीनियर फैक्टर्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, चाहे वो लीनियर फैक्टर्स न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी की पूरी साइड अगर हमारे लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है तब हम वेवी कर्व लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जब वेवी कर्व लगाएंगे तो वेवी कर्व लगाने में सबसे पहली चीज हमें फोकस करना है कि सारे के सारे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पे मैं देख रहा हूं एक बार एक्स का कोफिशिएंट है +2, सेकंड वाले में +1, थर्ड वाले में -1, राइट। यहाँ पे नेगेटिव कोफिशिएंट अगर आ रहा है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा। जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि साइन चेंज हो जाएगा। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जहां से भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि -x बन जाएगा +x और ये +3 बन जाएगा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब मैं वेवी कर्व लगाना स्टार्ट करूंगा। तो वेवी कर्व लगाने के लिए मेरे को निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरीके से निकलेंगे, बता सकता है कोई? हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स? सर हम एक एक इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे। करेक्ट। वहां से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। नोहा यही आंसर था? यस सर। ओके। तो हम वेवी कर्व में लगाना स्टार्ट करेंगे जब, तो वेवी कर्व लगाने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसका निकालते हैं, बेसिकली 0 ही निकालते हैं, राइट, हर लीनियर फैक्टर की। इसकी 0 होगी 1/2, इसकी 0 होगी 1, इसकी 0 होगी 3। इन ऑर्डर मैं उसको नंबर लाइन पर मार्क कर दूंगा। लाइक सबसे पहले आएगा हाफ, देन 1 एंड आफ्टर दैट जो भी एक्सप्रेशन के बाहर साइन होगा ये सारा काम करने के बाद, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन के बाहर साइन होगा, उस साइन को राइट मोस्ट रीजन में मैं पुट करूंगा। राइट मोस्ट रीजन यहाँ पे है 3 to infinity। अगर राइट मोस्ट रीजन में मैं उस साइन को पुट करता हूँ विच इज नेगेटिव, तो मैं लेफ्ट मोस्ट की तरफ प्रोसीड करूंगा ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हुए, यानी कि माइनस, आफ्टर दैट प्लस, माइनस प्लस, ये कहीं तक जहां तक भी कंटिन्यू होगा इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। अब मेरे को एक्सप्रेशन का साइन कैसा चाहिए, ये एक्सप्रेशन था मेरे पास पूरा। आई वॉन्टेड इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, यानी कि पॉजिटिव। मैं चाहता था ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिले मुझे। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर जो पुट करने पे इस एक्सप्रेशन में हमेशा ये पॉजिटिव रहे। दोज वैल्यूज आर 1 to 3 एंड -∞ to हाफ, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to हाफ, राइट। नाउ एक और के, हाँ मुनीर पूछ सकता है प्रॉब्लम। सर मैंने ये वाली क्लास कर ली थी। अच्छा, हाँ उन्हीं मैं सोच तो रहा था कि तू इस क्लास में क्यों है। सर तो मेरे तूने को पूरी सर, क्लास कर चुका है तू? यस सर। सर मेरे को निष्कर्ष सर ने भेजा था लिंक इसका और ज्वाइन करने को। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो कर लेती तो तू यू कैन लीव। तो फिर ये तूने हो तो कर ही ली, कर भी पढ़ना है हमने। ओके सर। सर सो आई कैन लीव। या यू कैन। ओके, सो एक और पॉइंट, द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, हम इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव तो चाहते थे बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू था सिर्फ, या फिर ग्रेटर देन यूज करें। अगर इक्वल्स टू यूज करा इक्वेशन तो जनरली हमारा हर जगह क्लोज्ड इंटरवल आना चाहिए, राइट। यानी कि वैल्यूज क्लोज्ड इंटरवल का मतलब था वैल्यूज के इक्वल हम वैल्यू ले सकते हैं, एक्स को ले सकते हैं, राइट। बट बारिंग सम ऑफ द थिंग्स आप ये क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। लाइक फर्स्ट इज कि इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा स्मॉल इंटरवल आएगा। सेकंड इज कि उन पॉइंट्स पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा जो भी डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट के बराबर रख देंगे एक्स की वैल्यू तो वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देगी, राइट। एंड इन दैट केस हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम बस ये दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए
अपने क्लोज्ड इंटरवल लगाते जाएंगे अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू पूछा गया है। बट इन प्लेस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन यूज हो रहा होता तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, एवरी पॉइंट हमारा आंसर जो होगा वो ओपन इंटरवल ही होगा। राइट, करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट है। सो माइनस इंफिनिटी टू हाफ यूनियन 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू रखते हैं x की तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, लाइक 0 रख के देख सकते हैं। तो 0 0 एक वैल्यू इस इंटरवल को चेक करने के लिए उठा लो, एक वैल्यू इस इंटरवल को चेक करने के लिए उठा लो। यहाँ पे 0 रखता हूं अगर, तो 0 रखा तो ये बना नेगेटिव, फर्स्ट लीनियर फैक्टर विल बी नेगेटिव -1, सेकंड विल आल्सो बी नेगेटिव -1, थर्ड विल बी पॉजिटिव 3। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, पॉजिटिव बन जाएगा एक्सप्रेशन। राइट, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू, 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू रख लेता हूं, लाइक 2। तो अगर 2 रखता हूं तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर पॉजिटिव क्योंकि 3 आएगा, सेकंड लीनियर फैक्टर में बनेगा 1, स्टार्टिंग के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, और थर्ड लीनियर फैक्टर में हमारे पास आएगा 3 - 2 पुट करने पे पॉजिटिव व्हिच इज 1। तो तीनों लीनियर फैक्टर्स आर पॉजिटिव इन बिटवीन 1 2 3। क्या आपको वेवी का मेथड थोड़ा समझ आया? Yes, sir. ओके, हमजा एंड यशिका? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम वेवी कर्व्स के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी हमने एक चीज नहीं सीखी है, लास्ट वेरिएशन। कि अगर देखो सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया x-1 का क्यूब, x-2 की पावर 5, x-3 की होल पावर 4 एंड x-4 की पावर 7 इज ग्रेटर देन 0। इन दिस केस मेरे पास लीनियर फैक्टर्स तो हैं, राइट, बट इन लीनियर फैक्टर्स की कुछ पावर्स भी दी हुई है। अब वो पावर्स ऑड है या इवन है, ये मैटर करता है मेरे लिए। हाउ? अगर हमारे पास वो पावर्स इवन है, तो जैसे कि ये x-3 की होल पावर 4 है, ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इवन पावर्स हैं तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे और ऑड पावर्स को सिंगल पावर की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि x-3 की होल पावर 4 इस एक्सप्रेशन को या तो बड़ा बना सकती है या छोटा बना सकती है, इसका साइन चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज x-3 की होल पावर 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इन इटसेल्फ। और पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं करेगी। लाइक अगर आप नेगेटिव को किसी दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो उसका साइन चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर है 2, एक -4 एक 7, मैंने दोनों में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो पहले ही नंबर नेगेटिव था -4, मैंने इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा तो अब ये -28 बन गया। वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है बट इसने इसका साइन चेंज नहीं किया जब 7 इसमें आके मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर मैं 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ, या चलो 7 को 7 के साथ नहीं करता हूँ, 7 को 7 के साथ कोई और पॉजिटिव नंबर लाके मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 व्हिच इज 56। अभी यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि इसने इसका साइन चेंज नहीं किया, पहले भी नंबर पॉजिटिव था 7 एंड 56 इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो वो किसी क्वांटिटी का साइन चेंज करने में कोई हेल्प नहीं करेगी। और हम यहाँ पे जानना ही सिर्फ ये चाहते हैं कि कब x बदलेगा, कब x चेंज होगा, तो ये इस एक्सप्रेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस पे फर्क पड़ जाएगा। एक क्वांटिटी तो इसमें से ऐसी है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू छोटी बड़ी तो हो सकती है बट इस वैल्यू के साइन पे कोई डिफरेंस नहीं है, उसका साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं है उसका, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x-1 क्यूब इंटू x-2 की होल पावर 5, x-3 की होल पावर 4, x-4 की होल पावर 7, इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन मेरे को ये बता देगा कि आपका ये कब पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, वो ये हो सकता है x-1 का क्यूब को x-1 की पावर 1 की तरह ट्रीट करो, x-2 की होल पावर 5 को भी x-2 की पावर 1 की तरह ट्रीट करो, सिंपल। x-3 की होल पावर 4 इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x-4 की होल पावर 7 इज जस्ट x-4। यानी कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो वही आंसर मिलेगा जो ऊपर वाले के लिए मिलेगा। अब इसका आंसर मैं निकाल लेता हूं, दोबारा मैं चेक करूंगा, एक साइड पे 0 है, एक साइड पे सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स।
जब सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स, तो मैंने चेक करा कि x का कोफिशिएंट कैसे है, तीनों जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। वेरी गुड, काम काफी आसान हो गया मेरा। मैंने इसको रखा, तीनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, इसकी वैल्यू आई 1, 2 एंड 4। मैंने इन ऑर्डर इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को जाके रियल नंबर लाइन पे मार्क करा। अब मैंने देखा एक्सप्रेशन के बाहर साइन कैसा है। एक्सप्रेशन के बाहर साइन है पॉजिटिव, यानी कि मुझे पॉजिटिव से स्टार्ट करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे एक्सप्रेशन चाहिए था ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रीजन शेड कर दूंगा। ये मुझे x बिलोंग्स टू 1 to 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे सोचना भी नहीं है कि कहीं क्लोज ब्रैकेट आ सकता है, कहीं नहीं आएगा। यूनियन 4 to infinity, ये मेरा इस केस में आंसर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, नोट करके रहिए और मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अभी तक कोई डाउट है। यूनियन यहाँ पे क्यों लगा रखा है? क्या बोल रहे हैं अंकित, फिर से बोल, तेरी वॉइस क्लियर नहीं। यूनियन क्यों लगा रखा है सर यहाँ पे बीच में? अच्छा, यूनियन हम लगा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तब भी हमारा ये साइन पॉजिटिव रहेगा एक्सप्रेशन का, या और 4 to infinity के बीच में रहेगी, तब भी साइन एक्सप्रेशन का पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब भी हमें और वर्ड यूज करना होता है, उसकी जगह हम अंकित यूनियन लगा सकते हैं। लाइक आई वांटेड टू से कि x, if x is in between 1 to 2 or 4 to infinity, the value of this expression is positive। अगर मैं ये बात बोलना चाहता हूं तो मैथ्स में उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x belongs to 1 to 2 यूनियन 4 to infinity। तो यूनियन इज बेसिकली ये बता रहे हैं हमें कि आप x की वैल्यू 1 से 2 में रखो या फिर 4 to infinity में रखो, दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है। आपका ये पूरा आंसर है एक साथ। बात समझ आई क्यों लोग यूनियन लगा रहे हैं? यस सर। जितनी बार भी हमें इंटरवल्स में आंसर देने होंगे, और सपोज हमारे 3 या 4 इंटरवल्स है, तो हम उतने ही यूनियन लगाते जाएंगे, 2 इंटरवल्स को कनेक्ट करते रहेंगे यूनियन से। कूल, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम देखते हैं वे भी कर, तुम्हें समझ आई है बात की नहीं एक्चुअली? ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। 2x square minus 3x plus 1 divided by x minus 1 into 2 minus x is greater than equals to 0। We have to find those values of x जिनके लिए एक्सप्रेशन हमेशा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे तो 0 दिया ही हुआ है, एक साइड पे सारे लीनियर फैक्टर्स नहीं, न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले तो हमें उसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना चाहिए।
using splitting the middle term. और जब चारों लीनियर फैक्टर्स बन जाए तो उसके बाद चेक करो हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, मार्क करो और एक्सप्रेशन के बाहर राइट मोस्ट रीजन में जो साइन है वो लिख दो। तन्वी, आंसर तेरा सही हो सकता है पर तूने कुछ चीजें गलत यूज करी। एक तेरे ब्रैकेट 1 to 2 तो एकदम गलत है। जैसे तूने सेकंड सेट पे सेकंड इंटरवल पे ब्रैकेट लगाया है वो तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चा। सोच के देख इस बारे में। ओके। सर जो सेकंड उसमें ब्रैकेट लगाया वो, हम्म। अच्छा वो मैं देखती हूँ। सर सिर्फ ब्रैकेट की गलती है और कोई तो गलती नहीं है ना? अभी बस यही चेक करना है, वो हम इंटरवल्स बना के ही चेक कर पाएंगे। यशिका ने भी कुछ आंसर भेजा है एंड इट मे बी करेक्ट यशिका, बट तुम दोनों लोगों का आंसर अलग है तो इसलिए डेफिनेटली तुम नहीं बोल सकते भी इसका आंसर करेक्ट है। बट चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे नेटवर्क कनेक्शन का इशू था एक्चुअली, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 × 2 - x, राइट। तो इसको मैं अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यूज करूँ तो मैं 3x को ब्रेक कर सकता हूँ टू टर्म्स में, -2x एंड -x, राइट, +1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू ये 2 - x से पहले ही कॉमन ले लेता हूँ माइनस, इसको बाहर रख देता हूँ तो ये बन जाएगा x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाया तो 2x कॉमन लूंगा तो बचेगा x - 1, अगले वाले से -1 कॉमन लूंगा तो भी बचेगा x - 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x और -1 आएगा नेक्स्ट वाले से कॉमन, दोनों के पास बचेगा x - 1, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे भी बचेगा x - 1 इंटू x - 2 और साथ में एक नेगेटिव साइन। सी x - 1 ऊपर भी था, x - 1 नीचे भी था, ठीक है। अब इस बात पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, मतलब ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही गया, तो ये तो और छोटा ही हो गया क्वेश्चन। तो ये बना हमारा 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस एक बात का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है अभी भी, क्योंकि आपको जो इनिशियल क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर डिनोमिनेटर में x - 1 यूज किया मैंने। अगर मैंने उसमें उसके अंदर x - 1 यूज किया तो x की वैल्यू 1 तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ। मेरे आंसर में अगर x की वैल्यू 1 आई तो मैं उसको हटा दूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ, इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि मेरी जो नंबर लाइन बनेगी
क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे हाफ एंड 2, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी हाफ एंड 2। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे चाहिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आंसर होना चाहिए था मेरा x बिलोंग्स टू हाफ टू 2, ऑल्दो दोनों एक्सप्रेशन पे क्लोज्ड इंटरवल आना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बट x माइनस 2 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है और वो भी डिनोमिनेटर का बन रहा है, राइट? तो इसलिए मैं 2 पे नहीं ले सकता हूँ क्लोज ब्रैकेट, 2 पे मेरे को ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा, हाफ पे आना चाहिए क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हाफ के इक्वल हो सकता है, राइट? अब ये देखो कि हाफ से 2 के बीच में 1 भी आ रहा है, और 1 मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। ये एक अलग बात है कि वो कैंसिल हो गया, बट इनिशियल कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में दी थी उसमें आप x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, वो उस एक्सप्रेशन के लिए पूछ रहा था। ये आप सॉल्व करते हुए आ रहे हो तो आपका ये एक्सप्रेशन बन गया, बट हम जो आंसर देंगे वो इनिशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देंगे, उस पर x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते तो नहीं ले पाएंगे, राइट? तो हमारे पास बनेगा x बिलोंग्स टू हाफ टू 2 एक्सेप्ट 1, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि आंसर दिया मेरे को यशिका और अनवी ने, तुम्हारी क्या क्या गलतियां थी? सर मैंने x माइनस 1 को नहीं काटा था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और मैं ये भूल गई थी कि जो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनमें हमें क्लोज ब्रैकेट ही लेना होता है, ओपन ब्रैकेट लेना Cool. होता है। Cool. Cool. तुमने तो आंसर क्या दिया था? एंड व्हाट अबाउट यशिका? सर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में गड़बड़ कर। वही मैं, क्योंकि तूने देख 3 लिखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, तुम दोनों ने अपनी गलतियां पहचान ली। एग्जैक्टली वही गलती अनवी ने की थी कि उसने वो कट नहीं करा, तो इसकी वजह से उसने वो दोनों पॉइंट्स ले लिए और तेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में गड़बड़ हुआ, तभी तेरा क्रिटिकल पॉइंट 3 बना। चलो एक और क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस। मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है? तो ध्यान से करना, इजी लगेगा बट एक दो चीजें मिस कर दोगे, इसकी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। x इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 1 की होल पावर 5, 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 की होल पावर 4। अब इतने ज्यादा एक्सप्रेशन देखकर डरना मत, रूल्स अपने वही बेसिक सिंपल है, उन्हीं को लगाना है, और लीनियर फैक्टर्स तो ऑलरेडी बने ही हुए हैं, पावर्स का रूल लगाना है, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि आएंगे कुछ, जितने भी आएंगे। x माइनस 3 टू द पावर 4 है, सॉरी। सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, अब आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। सर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है कि x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो जैसे हमें पता है कि जो पॉजिटिव पावर्स होती है हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो बाहर वाला x है वो भी निग्लेक्ट कर देंगे कि हम उसको लेंगे? वो तो x की पावर 1 हुआ ना, अच्छा मतलब कि लेंगे उससे। बिल्कुल लेंगे, वो तो अकेला एक लीनियर फैक्टर है। अच्छा, तो इस x का क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा फिर? सर 0। 0। ये x अपने आप में ही बचे, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। आंसर हमेशा इनिशियल एक्सप्रेशन के साथ दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही सिखाया कि x माइनस 1 मैं नहीं पुट कर सकता, ऑल्दो x माइनस 1 का कोई रोल नहीं था। जो हमने फाइनल वेवी कर्व जिस एक्सप्रेशन पे लगाया है, दैट इज दिस माइनस टाइम्स 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसमें x माइनस 1 कहीं भी नहीं था, बट स्टिल मेरे को आंसर जब दिया तो तब मेरे को इनिशियल एक्सप्रेशन का ध्यान रखना था। अंकित, तेरे को मेथड समझ आया? कोई भी डाउट है पूछ ले।
तो नोहा तब तक मेरे को ये एक बात बताएगी, यस सर। मेरे को ये बता क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बने। सर 0, 1 एंड 3/2। 0, 1 एंड 3/2, ठीक है। हमजा जी सर। समझ आ रही है बात कुछ? हाँ सर, कर रहा हूँ मैं। यही आए थे क्रिटिकल पॉइंट्स। यस सर, सही है। ओके, अनवी करेक्ट है। नोहा चेक कर, साइंस में गड़बड़ करी हुई कहीं ना कहीं। ओके, तो ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा x, बिल्कुल करेक्ट है यशिका, इंटू x माइनस 1 इंटू 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे आपने ये काम किया, इनिशियल एक्सप्रेशन में से आपने x+2 का होल स्क्वायर और x-3 की होल पावर 4 दोनों को लेफ्ट आउट कर दी, दोनों को लीव कर दी। x+2 का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो x+2 का होल स्क्वायर जो हमारा बनेगा ना, वो x की वैल्यू अगर मैं वहां पे -2 रख देता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं वहां पे -2 रख देता हूँ, तो वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। उसका क्रिटिकल पॉइंट जो है x+2 का, वो 0 बना देगा। और इस बार एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हो साइड में लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 पूछा गया था एक्सप्रेशन को, इसलिए मैंने वो डायरेक्टली छोड़ दिया। बट इस बार इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। और x+2 इस एक्सप्रेशन को मान लिया हमने कि नेगेटिव पॉजिटिव बनाने में तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बट 0 बनाने में तो करेगा। अगर यही 0 हो जाए वैल्यू को, तो अगर मैं x को -2 रखता हूं तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x को 3 रखता हूं तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और विच इज वैलिड, ये सही है। तो जब आप इन केसेस में, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली बातें कर रहे हैं, जब आप इन केसेस में, यशिका और अनवी, बस तुम्हारे क्वेश्चन में मतलब आंसर में तुम्हारी यही मिस्टेक है, और पूरा करेक्ट आंसर कि तुमने ये वाले पॉइंट्स नहीं लिए। जैसे कि मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए कि इसका आंसर x इक्वल्स टू -2 और 3 तो होना ही चाहिए। तुम्हारे पूरे आंसर में -2 नहीं आ रहा है, 3 तो आ रहा है, क्योंकि 3/2 टू इन्फिनिटी फाइनल आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे जो करूंगा, मैंने लिखा -∞ टू +∞। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो है 0, 1 एंड 3/2। मैंने जाके तीनों को मार्क कर दिया, 0, 1 एंड 3/2। स्टार्ट करेंगे x का कोफिशिएंट देखते हुए। पहली बात तो x का कोफिशिएंट तीनों जगह पॉजिटिव है, तो मैं स्टार्ट करूंगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, 0 से 1 के बीच होगा, 3/2 टू इन्फिनिटी होगा। ये दोनों आंसर करेक्ट है, और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए।
क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो मैं जहां जहां क्लोज्ड यूज कर सकता हूँ वहां करूंगा, और डिनोमिनेटर में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो डिनोमिनेटर की भी कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए हर जगह क्लोज करूंगा बारिंग इन्फिनिटी, 3/2 टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे आंसर है -2 और 3 भी इसके साथ साथ, तो आप देख सकते हो ये आंसर ले रहा है 0 से 1 तक के, कहीं भी -2 और 3 नहीं आया। ये आंसर ले रहा है 3/2 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि 1.5 टू इन्फिनिटी। 1.5 टू इन्फिनिटी का ये मतलब हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये इसके बीच में लाई कर जाएगी, ये कह रहा है, बट -2 नहीं लिया इन्होंने आंसर, तो मेरे को ऐसे और देना चाहिए था यूनियन सेट लगाते हुए -2, ये मेरा कंप्लीट आंसर होगा। क्या ये बात समझ आई? यशिका एंड अनवी, पहले तो तुम ही दोनों लोग बताओ मेरे को, क्योंकि तुमने ये गलती की है। आगे सर। सर हमने इसमें 0 मतलब कंसिडर कर लिया जो इवन पावर्स वाले थे, पर उसमें क्यों नहीं किया? उसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें ग्रेटर देन 0 एक्सप्रेशन में बोला हुआ था, वहां पे इक्वल्स टू 0 नहीं पूछ रहा था एक्सप्रेशन को, इस बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछ रहा था। तो लास्ट टाइम हमें 0 बना के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने कहा ही नहीं था हमसे कि 0 बना हुआ, वो तो कह रहा था ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इस बार उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, कि आप 0 के बराबर भी कर दोगे तो भी चलेगा। तो वैसे तो लीनियर, ये जो इवन पावर से इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं है, ये जो इवन पावर से, बस इनका एक ही काम है कि ये एक्सप्रेशन को 0 बना सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप निकाल क्या रहे, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 निकाल रहे हैं, तो इन दैट केस तो डायरेक्टली इनको हटा दो, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू 0 निकाल रहे हैं तो इन दैट केस इनको इनका आंसर लिख दो, कि इनका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी आंसर में आना चाहिए, बस। ओके बात सर। समझ आई? एंड नोहा, तुमने तो गलत किया हुआ था, नोहा ने साइंस, राइट? यस। कोई नहीं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन बेबी कर्व का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट पहले कोई बचा है अगर, या किसी का कोई भी डाउट है तो पहले वो पूछ लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अंकित एंड हमजा, बात समझ आ रही है कि नहीं, ये बता दो। जी सर, आ रही है। तो आंसर पे पहुंच पाया हमजा? सर बस -2 गलत था मेरा। एंड अंकित? ओके, कैन आई रब दिस? कोई बचा था हैंड रेज करें। चलिए फिर, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर है वो डाल लो, मेरे को याद नहीं। 2/x² - x+1 minus 1/x+1 minus 2x - 1 divided by x³ + 1 is less than equals to 0. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट? एक्सप्रेशंस को नेगेटिव नेगेटिव करके दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा तीनों चीजों का, जो आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, and think it in term of this. Suppose आप 1/2 + 1/3 + 1/6 का एलसीएम लेते तो क्या आता? और आप अगर इस लॉजिक को समझ पाए तो आप इसका एलसीएम काफी आसानी से निकाल सकते हैं।
हाँ जी, निकला किसी का एलसीएम अभी तक? अच्छा, 1/2, 1/3, 1/6 का एलसीएम क्या है ये बताओ। लेट मी हेल्प यू आउट। हमजा, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ना कि फैक्टर। तो ये ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होगा, बस थोड़ा सा गलत है, पता नहीं तूने वही लिखना चाहा या फिर 1/2, 1/3, 1/6 का एलसीएम होता है 6। इसलिए हुआ 6 क्योंकि 2 और 3 दोनों का मल्टीपल 6 है। तो अगर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल 6 है तो 6 ही हो गया पूरे का ओवरऑल एलसीएम। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, x² - x+1 एंड x+1 दोनों x³ + 1 के फैक्टर्स ही तो हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स थे 2 और 3, तो हमें ये था कि भाई 2 भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली 6 को, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 6 को, 6 तो खुद को कर ही रहा है, तो तीनों का एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पे x² - x+1 भी डिवाइड कर देगा x³ + 1 को, x+1 भी डिवाइड कर देगा x³ + 1 को, और x³ + 1 तो खुद को डिवाइड कर ही रहा है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं एक बारी में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ + 1, ये इसका एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका भी मल्टीपल है, ये x+1 का भी मल्टीपल है, और ये x³ + 1 का भी मल्टीपल है, राइट। अब x² - x+1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा x+1, तो ये हो जाएगा नंबर 2 टाइम्स x+1 माइनस, ये वाला माइनस आया। अब x+1 से मैं इसको जाकर डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा x² - x+1, तो मैं इसे लिख दूंगा x² - x+1 ब्रैकेट के अंदर, माइनस जब x³ + 1 से मैं डिनोमिनेटर को जाकर डिवाइड करूंगा तो वो बचेगा 1, which is 2x - 1 only is less than equals to 0। ये मैं करता हूं, तो 2x + 2 - x² + x - 1 - 2x + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 1। अब x³ + 1 के मैं फैक्टर्स कर सकता हूं, x+1 into x² - x+1 is less than equal to 0। इसको मैंने लिखा ऊपर वाले को -x², 2x से 2x कैंसिल हुआ, right? ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो बचा -x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x+1 into x² - x+1 is less than equal to 0। तो पहली चीज तो इसको डिफिकल्टी सॉल्व करने की, फर्स्ट डिफिकल्टी वाज टू रीच अप टू दिस पॉइंट जहां पे हम सोच पाए कि अब हम वेविक और मेथड लगा सकते हैं। आयुष इतना लेट कैसे? 8:15 हो रखा है। तो ये बना -x² + x + 2 अपॉन x+1 into x² - x+1। ऊपर से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूं, मैं अलग से करके दिखा देता हूं। बच्चा अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं पूरा वेविक कर्व, तो इसको मैंने सॉल्व करा तो मैंने माइनस कॉमन लिया है, बचा x² - x - 2, यानी कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ x² - 2x + x - 2 में, ये बनेगा, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो बचेगा x - 2, दूसरे वाले से +1 कॉमन लूंगा तो बनेगा x+1, यानी कि इसके फैक्टर्स आ गए माइनस टाइम्स x - 2 अपॉन x+1 इंटू x+1। अब x² - x+1 के भी फैक्टर्स देखो, तो x² - x+1 के अगर मैं फैक्टर्स करने जाऊंगा, इसको हम देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बट उससे पहले मैं इसके फैक्टर्स करने के लिए नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगा सकता। पहले मैं एक बार आपको डी चेक करके दिखाता हूँ इसका। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। तो डी मैंने चेक करा, b² - 4ac which will be 1 - 1² minus 4 into 1 into 1, ये बना देखो 1 - 4 - 3 which is less than 0। अगर डी होता था नेगेटिव तो उस केस में तो हम रूट्स नहीं निकाल सकते। अभी तक तो मतलब हमें यही आता।
नो रियल रूट्स इस बार निकालेंगे, ऑल्दो इसके रूट्स हम एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ाएंगे किस तरीके से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, वहीं पे ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो हम सीखेंगे किस तरीके से इसके रूट निकलेंगे। बट फॉर नाउ दिस हैज नो रियल रूट, तो इसको मैं और फर्दर अपने एक्सप्रेशंस में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जब इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ जाए जहां पे आप उसको फर्दर नहीं डिवाइड कर पा रहे फैक्टर्स में, उसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बना पा रहे, तो बस आप एक काम करिए कि उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दीजिए। आप उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के छोड़ दीजिए। अब ये वैल्यू ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हमेशा किसी ना किसी सर्टेन वैल्यू से बड़ी होगी, कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू जरूर होगी। अभी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और आगे इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा, जब हम इसको सीख जाएंगे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे तो तब हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बट अभी के लिए ये आप इसकी तरफ से कूल है, बस आपको एक काम करना है कि अगर ऐसा हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है कि जिसके हम फैक्टर्स नहीं बना पा रहे, तो उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करके छोड़ दो और उसको सॉल्व करो। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं दिया मैंने जिसमें आपको इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हमेशा रहेगा पॉजिटिव, पहली बात, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन बना, मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, वो आए माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो फिर से x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब बचता है सिर्फ माइनस टाइम्स x माइनस टू। वैसे तो मैं इसी को सॉल्व करके आप सिर्फ आंसर निकाल सकता हूँ जो लिखा हुआ है मेरे सामने, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बचेगा सिर्फ माइनस टाइम्स x माइनस टू, माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। उससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसको वेवी कर्व से भी सॉल्व करना चाहता हूँ वहां से भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा माइनस टू, सॉरी टू, क्योंकि एक ही लीनियर फैक्टर है। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पूरी रियल नंबर लाइन स्टार्ट होना चाहिए नेगेटिव से, एक्स का कोफिशिएंट अंदर पॉजिटिव है ऑलरेडी, अगर एक्स का कोफिशिएंट अंदर पॉजिटिव है तो स्टार्ट होगा जो एक्सप्रेशन के बाहर साइन है, नेगेटिव पुट कर दो एंड देन पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर हुआ, मुझे चाहिए था लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इस केस में मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू, अब देखो माइनस एक्स की वैल्यू में अभी भी जो भी रखो, मैं x की वैल्यू वन नहीं रख सकता, माइनस वन नहीं रख सकता, x प्लस वन ही था ना, हाँ, क्योंकि इनिशियल एक्सप्रेशन में मुझे x प्लस वन एक जगह दिया हुआ है, जहां भी x प्लस वन दिया हुआ है तो x की वैल्यू में माइनस वन तो नहीं पुट कर सकता हूँ, ये तो फिक्स्ड है। या यहाँ से देख लो कि इसके डिनोमिनेटर में x की वैल्यू माइनस वन रखने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, कहीं से भी देख सकते हो। अब आपको चाहिए था लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आपका आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी, टू के इक्वल भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ, बस एक बात ध्यान में रखते हुए माइनस वन नहीं होना चाहिए। आपके आंसर के अंदर ऑलरेडी माइनस वन आ ही नहीं रहे, आंसर आ रहा है टू टू इंफिनिटी, दो से लेके इंफिनिटी तक आप जो वैल्यूज लेना चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बीच में माइनस वन कहीं आ नहीं रहा, तो हमने जो अभी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। अब आपका अगर कोई भी डाउट है इसमें पूछ सकता है। सर जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नो रियल रूट आ रहा है, तो क्या हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया होगा तब सॉल्व करेंगे? हाँ सॉल्व करना तो उसे तभी सीखेंगे, बट एक और चीज है पता है कि ये वैल्यू ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अभी के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मैंने एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है जिसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है। हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ना मिनिमम वैल्यूज या मैक्सिमम वैल्यूज निकाली जा सकती है कि कम से कम कितनी वैल्यू दे रहा होगा, आप एक्स को जो चाहे रखो, एक एक्स पे किसी ना किसी पे एक ये वैल्यू आएगी, इससे छोटी नहीं आएगी, फिर आप फिर कुछ भी रख लो एक्स को, मतलब जो भी रखना चाहते हो, किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू रखने पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस नहीं कर, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं करता। वैसे इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखते हैं, वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो सर जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा तब तक हम ऐसे फंक्शंस को निगलेक्ट कर देंगे क्वेश्चंस में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो तेरे पास वैसे भी नहीं आएगा, पता है, मतलब यहाँ पे अच्छा। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं लगा सकती, हमने बनाया है रियल नंबर लाइन है, पहले तो ये समझ। हाँ वो हम तो रियल नंबर इमेजिनरी लाइन पे बात नंबर्स कर आ रहे हैं, जाते हैं, आयोटा बिल्कुल, वगैरह आ तो जाता है, ठीक है। नंबर्स ही नहीं है हमारे पास, हो तो उसको तो मैं मार्क करूंगा ही नहीं, उससे तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ा जाएगा जिसमें हमने पढ़ा है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई काम नहीं होगा, आगे बढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के सिलेबस में, अभी के लिए तो हम सिर्फ रियल नंबर्स और रियल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रियल एनालिसिस, जब हम सारे के सारे रियल नंबर्स में डील कर रहे होते हैं सिर्फ। ऐसे ही हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील कर रहे होंगे, हमारे आंसर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे होंगे। अभी तो देख हर बार हमारे आंसर भी रियल नंबर्स में आ रहे हैं। बट हाँ, ये एक्सप्रेशन किसी दूसरे तरीके से इंपैक्ट कर सकता था हमारे क्वेश्चन को, वो अभी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से। हाँ जी, कैन आई रब दिस? सर जब हम मैथ्स की हायर स्टडीज करते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड होता है? बिल्कुल होता है, ये जितने अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, ये सारी इक्वेशंस पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, सबके रूट्स तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, सिर्फ उसमें वैल्यूज डालनी है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर कुछ चैप्टर्स आएंगे अलजेब्रा के, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अगर आपने सुने हो तो मैट्रिसेस की वैल्यूज निकाल सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ता है डिटरमिनेंट्स की। तो बहुत सारी चीजें उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं इनफैक्ट। ओके कूल, तो इन दैट केस हमारा पूरा वेवी कर्व खत्म हो जाता है। अब वेवी कर्व मेथड काफी यूज होगा आप जितने भी इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ इनइक्वालिटीज में। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज आती हैं, पराशर, हाँ जी, तो अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज आती हैं, वो आती हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है तो बता दो। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज आर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं। और मॉड्यूलस का काम क्या है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो ये उसको पॉजिटिव बना के देगा। अगर आप इसके अंदर कोई पॉजिटिव इनपुट डालते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो मॉड एक्स, इसको हम डिनोट इस तरीके से करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो अगर आप, ये एक मॉडुलस फंक्शन है बेसिकली, तो अगर हम इसको वैल्यूज निकालते हैं इसकी, तो सपोज आप f2 निकालना चाहते हैं, तो f2 का मतलब हुआ आपने मॉड के अंदर रखा 2 व्हिच इज 2। ये पॉजिटिव नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। बट अगर मैं इसके अंदर सपोज नेगेटिव नंबर पुट करता हूँ एंड f-2 मेरे को कैलकुलेट करना था, तो f-2 में नेगेटिव नंबर पे सिर्फ इतना करेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसके साइन पे इफेक्ट होगा। -2 को बना देगा +2। तो f2 is 2 as well as f-2 is also 2। ये इसका काम है। तो mod x अपन, अब हम mod x को डिफाइन करते हैं। यही जो काम हुआ है, ये क्यों हो रहा है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि पहली बात तो ऐसा क्योंकि mod x हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसलिए क्योंकि मॉडुलस को हम जनरली जो यूज करते हैं वो डिस्टेंस के लिए करते हैं। मॉडुलस रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए mod x कभी भी आपको नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, mod x हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, क्योंकि mod का मतलब है डिस्टेंस है, और यही चीज मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस है।
हम आगे भी यूज करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट व्हाट इज द फंक्शनिंग बिहाइंड इट, उसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं। लाइक अगर हम mod x की वैल्यू ले रहे हैं तो mod x में से अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये बार हटा दूं तो मैं इसको बोल दूंगा कि मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब ये बार हटाने के लिए हम किस तरीके से देखते हैं कि अगर सपोज आपने इसके अंदर कोई भी इनपुट पॉजिटिव रखा, तो अगर कोई भी इनपुट पॉजिटिव रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा इस मॉड का, यानी कि वर्टिकल बार्स कुछ नहीं कर रहे होंगे अगर हम x को पॉजिटिव रखते हैं या नॉन नेगेटिव रखते हैं। इनफैक्ट नॉन नेगेटिव से मेरा मतलब है जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो वैल्यू रखेंगे तब भी उसका आंसर जीरो ही आएगा। तो mod x is x when x is greater than equal to 0, right? And mod x is minus x when x is less than 0. ठीक है, तो जब मैं अब सपोज इसको डिफाइन ऐसे क्यों किया हमने, ये भी आप समझ सकते हैं कि सपोज आपने mod x के अंदर x ऐसा रखा जो पॉजिटिव है, which is या नॉन नेगेटिव है, तो x is greater than equal to 0, mod x की वैल्यू मैंने x रखा 4, तो mod 4 का आंसर आया 4। बट अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं कुछ भी, तो जब आप ये वर्टिकल बार्स हटाएंगे, लाइक मैं mod of -3 कैलकुलेट करना चाहता हूं, mod of -3 को कैलकुलेट करने के लिए आप वर्टिकल बार्स को हटा के एक नेगेटिव और लगा दो। सो दिस mod of -3 इज बेसिकली माइनस ऑफ -3। अब ये पॉजिटिव बन चुका है। तो ये है फंक्शनिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक मतलब कैसे ऐसा हो रहा है, नॉट क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है तो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस है, इसका काम है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना। तो we'll read more about modulus in the next class. एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले होंगे, बट फॉर नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली प्रॉपर्टी में सिर्फ लिखवा रहा हूँ कि अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इसका आंसर आता है mod x, ना कि जस्ट सिंपल x, क्योंकि मुझे नहीं पता कि x वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इससे आप ये समझ सकते हैं। इस पे हमारा डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में पहले कि व्हाई स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और कहाँ में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है वो भी। ठीक है जी, तब तक आप वेवी कर्व रिवाइज करते रहिए, पूरा खत्म कर दो। और एनसीईआरटी तो आप पूरी निपटा सकते हो, राइट, पिछली क्लास में बोल दिया था वो तो मैंने तुमसे। और आरडी वारडी तक के क्वेश्चंस थोड़े लगाना शुरू कर दो, असाइनमेंट शुरू कर सकते हो, राइट। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू Okay. सर।